स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी बच्चों का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, माइक ठीक है, वीडियो ठीक है, सब ठीक है। चलो चलो। तो कल हमने बच्चों जो कार्बन की क्लास हमने जहाँ पे खत्म की थी, हम उसी की आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। मैंने जो लास्ट आपको बताया था वो ये बताया था कि कार्बन या किसी भी फॉर्मूले को कैसे ओपन किया जाता है, वो आपको बताया था। आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए हर चीज की, और वैलेंसी पता होगी तो आप किसी को भी फॉर्मूले को ओपन कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक में रिकॉल के लिए एक फॉर्मूला और ओपन कर लेता हूँ और सिखा देते हैं। चलो आपको देख लीजिएगा बच्चों। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ कल के लिए, जैसे कल को फॉर्मूला C2H2 आया, यस या नो। इसको ओपन कीजिएगा। ठीक है, ओपन करते हैं। कार्बन कितने हैं बच्चों हमारे पास? दो कार्बन है सर। H कितने हैं बच्चों? वन। कितने H? वन। यहाँ कंटिन्यू करा, बट यहाँ देखा कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वन और वन टू। जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई थी बच्चों मैंने कल? फोर या चार। ठीक है, तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये हमने कंटिन्यू करा था। यस या नो? ये आपको मैंने बात बताई थी कि किसी भी फॉर्मूले को ओपन जब हम करते हैं तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए सारी बात को। इसको अब बच्चों, इसको आपने फॉर्मूले तो हमने बनाने सीख लिए, यानी इसको ओपन करने सीख लिए, बट इसको अब हमें क्या करना है, इनका जो है नेमिंग करनी है। क्या करनी है? नेमिंग। और नेमिंग क्या बोलते हैं? आईयू पैक, या कभी कभी आईयू पैक बोलता है, कहीं कहीं IUPAC बोलते हैं। ठीक है, IUPAC। ठीक है, क्या नाम है बच्चों उसका? IUPAC। IUPAC। आज हम ये कंटिन्यू करेंगे। आज आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे, जो आपने जितने भी फॉर्मूले आपने बच्चों सीखे हैं बनाने, यानी ओपन करने सीखे हैं, उसी से हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूले के नाम सीखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक टेबल बना रखी है आपको पहले ही मैं, जिससे हमारा टाइम बच जाए। आ जाओ बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं है, आप इसे किसी भी वे में मत जाना। बस ये जैसे जैसे मैं आज आपको एक्सप्लेन करते जाऊं, बस आप समझना बात को। आज आप समझ जाओगे तो कभी भी क्या है जिंदगी में आयु पैक पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या पढ़ेगा आज हम? आयु पैक। ठीक है, आयु पैक पढ़ना है हमको। तो आयु पैक आप इधर को देख लीजिए, जो जैसे मैंने लिख रखा है। देखो बच्चों, जो फर्स्ट वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री पूर्व लगन हिंदी में, या 1 डिग्री प्रीफिक्स, या फिर प्लस में 2 डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री पूर्व लगन। ये कार्बन श्रृंखला है, यानी चैन है बच्चों, 10 तक याद करनी है। अगर हमारे पास कार्बन एक है तो उसको मैथ बोलेंगे, कार्बन टू है तो एंथ बोलेंगे, कार्बन थ्री है तो प्रोप बोलेंगे, कार्बन फोर है तो प्यूट बोलेंगे, कार्बन फाइव है तो पेंट बोलेंगे, कार्बन सिक्स है तो हेक्स बोलेंगे, कार्बन सेवन है तो हेप्ट बोलेंगे, कार्बन एट है तो ऑक्ट बोलेंगे, कार्बन नाइन है तो नॉन बोलेंगे, कार्बन सॉरी कार्बन टेन है तो हम डेका बोलेंगे। ये आपको बात पता। चलिए आगे बच्चों, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स है, और 2 डिग्री अनुलगन, ये 1 डिग्री है। बच्चों पहले आपको यहाँ तक समझना है, इसको अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले आपको, इसको हम बाद में आपको समझाएंगे। फिलहाल जो ये बात है ये यहाँ तक समझ जाएंगे। ये आपका एक टेबल सजा रखा है अच्छी तरीके से, इसी को आपको क्या है बच्चों, दिमाग में लिखना है। यानी क्या है, इसको कहीं पे भी लिख के, कहीं पे भी आप जहाँ आपका स्टडी मटेरियल है, जहाँ आप पढ़ते हो कुर्सी पे बैठ के, जहाँ चेयर वगैरह है वहां पे आप, या टेबल है जो भी है आप वहां पढ़ते होंगे, उसको वहाँ सामने चिपका दीजिएगा। देखो बच्चों, अगर ये है फ्लोरा, एफ माने फ्लोरा, क्लोरा, फ्रोमा और आइड, और इससे पहले ही मैंने बताया था आपको कि यही वो क्या है, एक्स है। और एक्स को ही क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको बताया था हेलोजन। हेलोजन। ठीक है, आ जाओ आगे। आपको बच्चे ये प्रीफिक्स और 2 डिग्री पूर्व लगन क्या होता है बच्चों, कहीं पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे लिखे हुए, बने हुए।
ऐसे मिलेंगे कहीं पे। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं साइक्लो। कल को आपको बच्चों ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले होंगे, बच्चों भी समझना बस आप। उसके बाद ये लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन की हमारी रूट है। और आ जाए उसके बाद हमें सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे आइन। बच्चों बस मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में, यानी जो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो भी आप इसको समझना चाहते हैं, वो इस बात को समझे कि ये जो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, इसका यूज कैसे होगा। बच्चों नाम हमेशा ऐसे लिखना है, पहले पूर्व लगन यानी वन प्रीफिक्स होते हैं, फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा और आइडो। टू प्रीफिक्स या टू पढ़ना होते, ऐसी भी कहीं भी आपको स्ट्रक्चर मिले तो उसके लिए साइक्लो यूज करना है। अगर कार्बन 1 से लेके 10 तक है तो उनके लिए नाम लिखने हैं। और टू सफिक्स होते हैं, वन को बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और डबल ट्रिपल को बोलते हैं आइन। एन, इन, आइन, ये आपको पता होगा। इतनी सी बात है, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हमको। चले, तो ध्यान रखना जो आपको ये चीजें दिख रही हैं, इसको बच्चों में थोड़ा सा अभी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा पहले आपको मैं एक डीप में जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल अभी आपको रफली नहीं है, पहले आपको आसान चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे। चले कैसे सर, देखो नाम में आपको नामकरण सिखाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने CH4 सिखाया था बच्चों, क्या सिखाया था? CH4। अब देखो CH4 को मैं ओपन करता हूँ। आपने ओपन वाली क्लास नहीं देखी, सबसे पहले उसको जाके देखें ओपन वाले की। अगर ओपन वाले नहीं क्लास देखी है तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आने की बच्चों, बिल्कुल नहीं आने की, सिर के ऊपर से चली जाएगी। फिर बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो सही चल, ध्यान में पहले इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों। ओपन कर लिया, क्या है? C है, H कितने हैं? 4 है। एक यहाँ भी बताता रहा हूँ, कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, यानी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी यहाँ लिखी हुई, ओपन हो गया। ओके, इसके लिए नाम देख लीजिए सबसे पहले बच्चों। अभी देख लीजिए, क्या इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ये 4 चीज है? फ्लोरा है, Cl है, Br है, I है? नहीं सर, नहीं है। क्या ये ऐसा बन रहा है? नो, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बन रहा है। ठीक है, कितने कार्बन है हमारे पास? 1। कितने हैं बच्चों? 1। 1 के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैथ। क्या लिखा हुआ है? मैथ। तो मैथ लिख दिया बच्चों मैंने, यस या नो? आ जाओ। और इनके बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। क्या लिखते हैं? प्लस में इन। ठीक है, अब इन दोनों को बच्चों जोड़ दीजिएगा, तो क्या नाम बनेगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो मैथ प्लस इन, क्या नाम बनेगा? मैथ इन। सिंपल सा, ये आपको लॉजिक लगाना था, सिंपल सा नाम है। अगर हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं इन, तो क्या बन गया? मैथ इन। ऐसे सिंपल सी बात है, लिख सकता हूँ मैं इसे। अगर आपको दिक्कत है तो लिख लो, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में लिख लेंगे हम तो। इन, इन और आयो। ठीक है बच्चों, ये भी नाम हो सकते हैं। ये आपको समझ में आया नाम? एक बार और कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपके पास था, ये फॉर्मूला था। जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसके ओपन करने का, इनके अंदर जो ये बॉन्ड है, ये सिंगल लगेगा या डबल लगेगा या ट्रिपल लगेगा? सबसे पहली बात ये, जब आप इनको ओपन करना स्टार्ट करोगे, ओपन करके सीखोगे, तभी तो आप इनको पता लगा पाओगे कि डबल बॉन्ड है के बीच में या सिंगल बॉन्ड है, यस या नो? और एक कार्बन है तो मैथ है, क्योंकि ना इसके बीच में फ्लोरा है, ना क्लोरा, ना ब्रोमा, और ना ही आइडो है, और ना ही यहाँ साइक्लो बन रहा है। क्या है बच्चों? साइक्लो लिख लो इंग्लिश हिंदी में, साइक्लो। 9 के बीच में साइक्लो है बच्चों। बस एक कारण कितना है हमारे पास? 1, तो आपने मैथ लिख दिया।
प्लस में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए बताया सर आपने एन होता है, तो एन के दोनों को ऐड कर दो यानी जोड़ दो, तो क्या बन गया मैथ एन। जब तक आप किसी भी चीज को ओपन नहीं करोगे तब तक बात समझ में आने की नहीं आप। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों इसको मैं बाद में काट देता हूँ कोई। चलिए बच्चों आगे की बात चलते हैं। आ जाओ बच्चों, अब देखो दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड। चलिए बच्चों मैंने लिखा C2H2। अब मुझे बच्चों ये बता दीजिए जो मैंने लिखा है C2H2, आपको इसमें जब तक आप इसे ओपन नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि इसके कार्बन और H के जो बीच में बॉन्ड बन रहे हैं वो सिंगल बन रहे हैं डबल बन रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं लगेगा तो आप कैसे बना पाओगे, पहले आपको ये ओपन करना पड़ेगा। चलो ओपन करते हैं, कार्बन कितने हैं इसमें बच्चों, कार्बन इसमें हमारे पास दो है। एच कितने हैं इसके बीच में, हमारे पास दो है, तो आपने ये लिखा। चलिए अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ वन है, टू है, तो कार्बन की वैलेंसी आपको चार करनी है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, फोर होगी, कंप्लीट सिंपल सी बात है। चलो जी कोई बात नहीं, आ जाओ अब इसका नेम निकालना है, नेम निकाल देते हैं, क्या बात है। चले कितने कार्बन देखो बच्चों इनके बीच में, कहीं है फ्लोरा क्लोरा, वो नहीं है, ऐसा कुछ बन रहा है, नो सर, ऐसे नहीं लिखे। कितने कार्बन है, 1 और 2, टू को क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ एथ, क्या बोलते हैं एथ, एथ लिख दिया सर, ठीक है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सर ट्रिपल बॉन्ड है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड आएंगे तो सिंगल बॉन्ड को नहीं गिनते, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड को काउंट नहीं करना, सिर्फ ट्रिपल को करना है। अगर सिंगल है तो सिंगल कर दो, लेकिन अगर ट्रिपल आ गए या डबल आ गए तो सिंगल वालों को नहीं गिनेंगे, सिर्फ ट्रिपल वालों को गिनेंगे या डबल वालों को गिनेंगे। चलो आगे की बात बताते हैं, ये ध्यान रखनी चाहिए, छोटी छोटी सी बात फिर बता रहा हूं। कहीं आप ये कंफ्यूज हो कि सर ने तो बताया था लेकिन कहीं पेपर में एग्जाम में गलत कर गया हूं। चलो जी, तो सिंगल बॉन्ड को नहीं गिनना, सिर्फ कार्बन कार्बन के जो बीच में बच्चों बॉन्ड है उन्हें गिनते हैं, ये एच और सी के बीच में इन्हें नहीं गिनना, एच और सी के बीच में इन्हें नहीं गिनना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें गिनते हैं कि कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। देखो यहाँ कार्बन है, ठीक है, कार्बन पे क्या है, अच्छा क्या कार्बन एक था। अगर आप कल को बच्चों इसको ऐसे भी लिख देते ना, कैसे लिख देते, इसे या करके आप इसे सी भी लिख देते, तो ध्यान रखना सी कितना है, एक है, और सी की वैलेंसी पूरी करने के लिए एच को आना ही पड़ता है, ये फिक्स है बात, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अगर सी लिखा हो समझ जाना उसके चारों तरफ एच जुड़े हुए हैं, ये इस बात को भी ध्यान रखना, इस सी का भी नाम आप लिख सकते थे। ये बात छोटी छोटी सी है बच्चे, ये बहुत काम आएगी आगे, फिर आप क्योंकि बच्चे इजी वे में समझा रहे हैं आपको, चलते हैं। चलो तो कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या लिख रखा, ये लिख रखा सर आइन, क्या है प्लस में आइन, तो क्या नाम बन गया, दोनों को मिलाया तो आपने एथाइन, क्या बन गया बच्चों, एथ प्लस आइन क्या बन गया, एथाइन, या इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए कोई बात नहीं, एथ प्लस आइन, तो क्या नाम बन गया, एथाइन। सिंपल सी बात है, और एग्जाम्पल से ही चीजें समझ में आएगी बच्चों मेरे प्यारे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने लिखा C2H4, जब तक ओपन नहीं करोगे तब तक नहीं हो, ओपन कर लीजिएगा। एच कितने हैं, 4 1 2, या एक काम कीजिएगा, चले एक एच ऊपर एक एच नीचे, एक एच ऊपर और एक एच नीचे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, डबल बॉन्ड अपने आप, क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है, ओपन कर लिया आपने, आ जाओ इसका नेम निकाले, कितने कार्बन है बच्चों, दो, क्यों, ना तो फ्लोरा क्लोरा ब्रोमा दिख रहा ना आपको ये दिख रहा, ये दिख रहा है, कितने कार्बन है बच्चों हमारे पास, दो, तो दो को क्या लिखते हैं, एथ,
क्या बोलोगे बच्चों? एथ। केन के बीच में कौन से बॉन्ड लग रहे हैं बच्चों? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? इन। प्लस में इन, प्लस में इन, तो क्या नाम बन गया बच्चों इसका हमारे पास? एथीन। क्या नाम बन गया? एथीन। सिंपल सी बात है, लिख लो। अगर आपको लिखना है हिंदी में लिख सकते हैं एथ है, बड़ी मात्रा है चढ़ जाएगी तो एथीन, एथीन। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मैथेन का नाम, अगर कार्बन अगर आपको ओपन करना है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमेशा आइन लगता है, और डबल बॉन्ड के बीच में बच्चों हमेशा इन लगता है। ये आपको कब याद हुई? जब आपने इन चीजों को ओपन करना सीखा। जब मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि चीजें आपको ओपन करनी आनी चाहिए, जब तक आप चीजों को ओपन नहीं करोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने की, बिल्कुल भी। तो ये ध्यान रखो करो आप। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, समझ में आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपको क्या है बच्चों, बिल्कुल समझ में आना चाहिए चीजों को। चलूं आगे और एग्जाम्पल समझा देते हैं, देख लीजिएगा और एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। चले जी, मैंने ओपन लिखा। चलो, एग्जाम्पल नंबर अगला, कोई नया कलर ले लेते हैं बच्चों, कोई बात, देख लीजिएगा। हम्म, चलो, अब मेरे बच्चों आपने लिखा CH4 हो गया हमारे पास, ठीक है, CH4 हो गया। चले आगे देखते हैं। कल को बच्चों पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ऐसे आ सकता है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा? या बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेपर में, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन कितने हैं हमारे पास? 6। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 कितने हो गए? 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितने हो गए बच्चों? 14। कितने हो गए? 14। H14 एक बार काउंट कर लीजिएगा। 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, इसको वो ऐसे भी ओपन कर सकता है, इसको मैं अपने तरीके से ओपन करते हैं, जैसे हम सीखते आ रहे हैं। ओपन करना सीखे, चेकर ने कुछ भी दे रखा है, हमें क्या पता उसके, उसने फॉर्मूले के बीच में डबल बॉन्ड दे रखे हो, ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हो, ऐसे हमें कैसे पता लगेगा? तुक्का नहीं मारना। हमेशा क्या है, बस आपको देखना है चीजों को कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और आपको क्या उसमें करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ओपन करना है, वैलेंसी पता हो आपको चीजें की, हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसे ओपन कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। आप देख लीजिए, ओपन कर लीजिए, कोई हमें ध्यान नहीं रखना, छोटी सी बात याद रखनी, स्ट्रक्चर आपके पास है। देख लीजिएगा इसका नाम कैसे होगा। एक देखो ना, इसमें ये चीजें जुड़ी हुई है ना, ये जुड़ रहा है, ये है। देखो कितने कार्बन है, काउंट कर लेता हूँ मैं, काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन में क्या बोलेंगे, लिखा हुआ हेक्स। क्या लिखा हुआ बच्चे यहाँ पे? हेक्स। लिख दिया मैंने हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है दी सर, तो क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, प्लस में एन। दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? हेक्स प्लस एन। क्या नाम बन गया? हेक्सीन। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं अपने ब्रैकेट में हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या नाम बन गया? हेक्सीन। आपकी मर्जी, आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, नाम ही तो पूछा है, आप बताओ। ना हिंदी में कोई ज्यादा डिफिकल्ट, ना ही इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल आसान पे में है, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता यूट्यूब पे। चलें आगे।
एग्जाम्पल तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे हैं, और ले लीजिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है। चलिए, एक बात मैं बता देता हूँ। आज कल को बच्चों एक फॉर्मूले पे ऐसे नया फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ वाला एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा। कल को बच्चों ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ आया। ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। देखो बच्चों, ना तो इसमें फ्लोरा ना क्लोरा ना ब्रोमा नहीं है, लेकिन बच्चे मुझे लग रहा है वो ऐसा सा बन रहा है। देखो बन रहा है ना ऐसा सा। हाँ, तो कुछ चीजें वो ऐसे बना के भी दे देता है। ध्यान रखना, ऐसे बना के जैसे उसने दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्ट्रक्चर। इनसे पहले क्या लिखा हुआ है, सर ने लिखवाया था हमारे साइक्लो। क्या लिखवाया था बच्चों? साइक्लो। तो आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? साइकिल। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन क्या बोलते हैं बच्चों? प्रो। क्या बोलते हैं? प्रो। प्रो। कोई के बीच में कैसे बॉन्ड है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के क्या लिखते हैं? इन। तो क्या नाम बन गया इसका? साइक्लोप्रोपेन। हिंदी में लिख सकते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसे ओपन करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, लो ओपन करके देख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा बच्चे, एक कार्बन था यहाँ पे। एच कितने हैं? 2 है। 2 है। एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। एक सिंगल बॉन्ड ये ना, एक सिंगल बॉन्ड ये ना। ये रहा यहाँ पे सी, ये रहा। एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। ये वाले सिंगल यहाँ पे लगाते हैं। सी यहाँ पे, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। देख लीजिएगा। देखो, 2 2 जा 4 और 2 6। तो 1 2 3 4 5 6, और बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। कार्बन की वैल्यू पूरी हो रही है यहाँ पे, देखो। ये ना, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। पूरी बैलेंस है, हर चीज पूरी है बच्चों। सारी की सारी ही चीज आपकी क्या है? प्रॉपर है। कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं सिखाई जा रही जिससे आपको क्या है, समझ में ना आए। चाहे एक बात को आप 2 बार पूछें, 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, जो आपको पूछना है पूछते रहे। बिल्कुल आसान वे में आपको ये स्ट्रक्चर बना रखा है। एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए बना रखे हैं। चलते हैं आगे, चले बच्चों, आगे का देखते हैं क्या है। चलो, ये आपने यहाँ से लिख भी लिया होगा। सारी बात आपकी समझ में भी आ गई होगी। चलो, अब मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। यहाँ तक आप किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये चीजें याद होनी है जरूर, बगैर याद करे समझ में नहीं आती। आई बात समझ में? आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं बच्चे, मैं रफ कर देता हूँ। आ जाओ बच्चों, आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहाँ तक आपके समझ में आई? आगे बात।
बच्चे ये फॉर्मूला आप या कोई से आपके एग्जाम में है, देखो बच्चे इसको ओपन करते हैं। पहले पहले आपको चीजें ओपन करनी है, फिर आपको ये क्वेश्चंस आया। पहले आपको बच्चे इसका नाम नहीं लिखना है, पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ही चीजों को क्या है, हम नामकरण करेंगे, यानी नेमिंग करेंगे। ओपन कर लीजिए। सीएल। अब देखो बच्चों, मैंने इससे पहले बताया था कि सीएल की वैलेंसी भी एक होती है। जो आपको दिख रहे हैं ना, फ्लोरा, क्लोरा, फ्रोमा और आइडो की वैलेंसी एक होती है। तो आपने देखा सीएल के जो साथ जुड़ रहा है वो भी एक बॉन्ड पे जुड़ रहा है। इस बात को ध्यान रखना, वैलेंसी याद करनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी आप चीजों को ओपन कर पाओगे, और ओपन कर पाओगे तो उनके नाम भी सीख पाओगे, नहीं तो ऐसे नाम याद नहीं होंगे। चलिए देख लीजिए, ये आपको चीजें लिखी हुई है। बच्चों सबसे पहले आप इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे सर, इसमें इसमें जो एक चीज नोटिस करने की है ना सर बच्चों, वो है ईसीएल। जैसे है ना, ये आपको याद करने के लिए क्या है, नोटिस है। सबसे पहले ये नोटिस करना है। आ जाए स्ट्रक्चर में, आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में। हमारे पास सीएल का नाम है क्लोर। क्या नाम है बच्चों, क्लोरीन। तो पहले इसी का नाम लिखो, क्लोरो। ध्यान रखना, फिर क्लोरो लिखना है, क्लोरो। ओके, खत्म कहानी क्लोरो की। आ जाओ आगे चलते। ऐसा तो नहीं बन रहा, नो सर। इधर देख लीजिए कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 और 4। कितने हैं बच्चों, 1 2 3 और 4। कितने कार्बन है, 4। तो 4 का है, 1 2 3 4। ये रहा 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सबके बीच में कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। तो क्या नाम बन गया इसका, क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम बन गया बच्चों, क्लोरोब्यूटेन। ये याद करने की बात थी, बताओ कितना अच्छा नाम बना। ऐसी चीजें ना याद हो जाएंगी। एक बात और बच्चों में नोट करके लिखवा देता हूँ। आ जाए सब, इस बात को पहले नोट करके लिखेंगे हम। आ जाओ, यहाँ लिखता हूँ मैं नोट करके बात को। नोट करके बात, अगर कोई चीज बच्चों 2 बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं डाई। अगर कोई चीज क्या हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, कोई भी अगर चीज 2 बार रिपीट हो रही है तो उसको डाई बोलते हैं। और कोई बच्चों 3 बार हो रही है तो उसको बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं, ट्राई। 3 बार अगर हो रही है यूज, क्या हो रही है, 3 बार। अगर कोई चीज 2 बार हो रही है तो उसको बोलेंगे डाई, और कोई 3 बार हो रही है तो उसको बोलते हैं ट्राई। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राई। बस ये तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब आप आगे की बात चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिससे आपकी चीजें को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आप चलो आप देखते हैं एग्जांपल और देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो बच्चों, ओपन कर लीजिएगा पूरी बैलेंस। ये भाई 3 कार्बन की एक ही है, 4। एक एच ये रहा, 1 2 3 4। 2 एच ये रहे, 3 और 1 4। ठीक है, सारी बैलेंस कंप्लीट है आपकी यहाँ पे। क्या बच्चों, पूरी चीज क्या है यहाँ पे, कंप्लीट है आपकी। आ जाओ यहाँ से, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे की बात करते हैं। देखो आ जाओ, अब मेरी बात एक बात फिर समझना। देखो इन्हें सबसे पहले बच्चों नाम लिखने के तो आपको मैंने तरीके बता रखे हैं, लेकिन बच्चों नाम से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए।
एक चीज और बात है, यहाँ लिख देता हूँ, वो भी नोट ही करके लिखनी है। अबाउट सबसे पहले काउंट करेंगे। काउंट 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 माने होता है बच्चों गिनना। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप सुनिए, फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना है, नंबर 1 पे गिनना है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप मैंने भी पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड देखने हैं, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखने हैं। क्या देखने हैं बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये तीनों ही नहीं है तो आपको देखने हैं बच्चों सब्सटेंस देखने हैं। क्या देखने हैं? सब्सटेंस देखने हैं। बच्चों सब्सटेंस बोलते हैं प्रतिस्थापी को। और प्रतिस्थापी बच्चों क्या होते हैं ये ध्यान रखना, यही होते हैं प्रतिस्थापी। ये जो आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, यही है आपके क्या बच्चों? प्रतिस्थापी। यानी क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं सब्सटेंस। समझ में बात आई? आ जाए तो गिनना भी तरीका है, देखिएगा। फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसको इसके लिए नहीं गिनना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको फर्स्ट काउंट करने हैं सिर्फ इस फॉर्मूले से। क्या बच्चों? फॉर्मूले से काउंट करने हैं, इस वाले फॉर्मूले से। ये काउंट का स्ट्रक्चर सा नहीं बनना, एक रो बन रही है, क्रम बन रहा है, ग्रुप सा नहीं है बच्चों। इसे सिर्फ ये काउंट करने गिनना है, लेकिन जो नेमिंग करनी है वो इस वाले स्ट्रक्चर से करनी है। आपको ध्यान रखो, फिर बता रहा हूँ। गिनना इन वाली चीजों से है और नाम इसकी तरह लिखा है। चलो जी, यही बात आपको पकड़नी थी, बस यही आपको आज। चले देखते हैं। अब देखिएगा, पहले मैं राइट हैंड से शुरू करता हूँ या फिर लेफ्ट से। देखो, मैंने इसे राइट से काउंट करा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब मैंने इससे कर रहा हूँ, ये लेफ्ट से कर राइट से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये भी सब्सटेंस है और ये भी सब्सटेंस है। सब्सटेंस ना ये है यहाँ पे, ना ये है, ना ये है। हमारे पास सब्सटेंस है। जो हमारे पास सब्सटेंस है बच्चों, तो ध्यान रखना सब्सटेंस में ये है फ्लोरा। चलो जी आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्लोरा कितने पे आ रहा है बच्चों? 2 पे आ रहा है, इधर से। ठीक है। लेफ्ट से जाने की तरफ तो यहाँ कितने पे आ रहा है? 5 पे। 5 पे आ रहा है। ठीक है। इधर से जा रहे हैं तो ये कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। और इधर से जा रहे हैं तो ये कितने पे? 5 पे आ रहा है, तो 5 है। तो सेम है दोनों। क्या है बच्चों? क्योंकि इसका भी ऐड 7 है, इसका भी ऐड 7 है। ठीक है, बात सही है। तो किधर से भी काउंट कर लीजिएगा। आ जाओ सबसे पहले, आ जाओ। ये कितने पर है? 2 यहाँ पे, 2 पे है क्लोरा, तो 2 लिखना है। आ जाओ, ये कितने पे है? 5, या 5 लिखना है? सॉरी बच्चों, आ जाओ, कितना लिखना है? 2 लिखना है। भाई यहाँ पे देखो, ये सीएल कितने पे था? 2 पे था, 2 लिख दिया। यहाँ कितने पे? 5 पे, 5 लिख दिया। ठीक है। अब बात समझनी है। देखो, सीएल और सीएल 2 बार सेम है। जब 2 बार कोई चीज आती है तो क्या लिखते हैं बच्चों? डाई लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? डाई। चलो बच्चों, आगे डाई हो गया। अब क्या है 2 बार डाई? सीएल। सीएल, और सीएल का नाम बताया था मैंने अभी, क्लोरो। क्या नाम है बच्चों? क्लोरो। बस इतनी सी सिंपल सी बात। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि साइक्लो तो बनना है, 6 कार्बन है। 6 को क्या बताया था मैंने? हेक्स बताया था। क्या बताया था बच्चों? हेक्स। तो लिख देते हैं हेक्स। और इनके बीच में कैसे बॉन्ड है अभी बताया सर, इन। तो क्या लिख दोगे? हेक्स इन। ये इसका बच्चों नाम हो गया। एक बात और फिर देखते हैं। फिर बच्चों कंटिन्यू कर, देखो बच्चों, काउंट करना है। ये सीएल इधर है, इधर से 2 पे, इधर से भी 2 पे। आपकी मर्जी है, चाहे आप राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से। लेकिन सबसे कम पहले इन्हें गिनना है। सबसे पहले इन्हें गिनने का काम है हमें, फिर आप इसका नाम ऐसे लिखेंगे। नाम का मतलब क्या है? इन्हें सबसे कम नंबर देने हैं, वो काउंट करने का तरीका है। सबसे कम जहां पर भी ये है,
कम से कम नंबर देने हैं, ये नहीं बीच में से गिनो, नहीं नहीं, या तो राइट से शुरू करेंगे या लेफ्ट से शुरू करेंगे बस, और कहीं से शुरू नहीं करेंगे। फिर बता रहा हूँ, ना लेफ्ट से शुरू करेंगे और ना ही राइट से शुरू करेंगे, सिर्फ काउंट करेंगे तो हम सिर्फ लेफ्ट से और राइट से काउंट करेंगे, बीच में से काउंट नहीं करेंगे। फिर देख लीजिएगा, सिर्फ लेफ्ट से राइट से लेफ्ट से काउंट करने, कहीं आप बीच में से काउंट करो, नहीं बच्चों, बीच में से नहीं करना काउंट, सिर्फ कहाँ से करना है, लेफ्ट से या राइट से या लेफ्ट से, बस ये आपको ध्यान रखना है। सीएल कितने पे था, 2 पे था, तो 2 लिख दिया, यहाँ जाता 5, दोनों सेम थे, तो सेम के लिए बच्चों में ना 5, सेम, जब दो चीज सेम होती है तो उसके लिए 2 बार सेम है तो डाई लगाते हैं, तो डाई लिख दिया। क्या सेम है, क्लोरो, तो क्लोरो ये रहा हमारे पास, क्लोरो लिख दिया। कितने कार्बन है टोटल लगाए सर ने, 6, तो 6 को बोलते हैं बच्चे, 6 को बोलते हैं हेक्स, तो मैंने हेक्स लिख दिया। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया, इन, तो क्या नाम बन गया, हेक्सेन। तो क्या है, 2,5 डाई क्लोरोहेक्सेन, ये आपको नाम हो गया इसका, बताओ कितनी अच्छी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल और लीजिए, स्क्रीन पे का स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों आगे, आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर अगला चलते हैं। चलिए, अब बच्चों मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। अब देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल के लिए आपको क्या है, पहले आपको इसे काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब्सटेंस आ गई। सबसे पहले बच्चों मैं गिनने की कोशिश करता हूँ, इधर से गिनने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से, राइट से, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने बच्चों दोनों की तरफ काउंट करने शुरू करे हमने, लेकिन जिधर सबसे कम नंबर है वही आपको क्या है, राइट मानना है। देखो बच्चों, इधर से राइट करें, इधर तो आ रहा है 3 पे, इधर आ रहा है 4 पे, तो ये वाली जो काउंट है ये वाली गलत है और ये वाली सही है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले सीएल आ रहा है। ये काउंट करने का तरीका है, पहले काउंट करना सीखना है, फिर आपको आगे की बात बतानी है, यानी सुननी है, सॉरी। तो आगे की बात समझ में आई कि आपको क्या है, सबसे कम नंबर देने हैं इसको। चलिए, तो ध्यान रखना इस बात का कि सबसे कम नंबर देने हैं इसको, हमेशा ध्यान रखना, इसे कम नंबर देने हैं, ज्यादा नंबर नहीं देने हैं। फिर बता रहा हूं मैं, ज्यादा नंबर नहीं देने हैं, नहीं देने हैं, नहीं देने। चलो तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लीजिएगा, तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। काउंट करने का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ाए नहीं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्सटेंस। डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखना है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सब्सटेंस देखना है, और सब्सटेंस होते हैं फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा और आइटो, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, वीडियो चल रही है, आवाज तो आ रही है सबको, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं कितने बच्चों, फिर ध्यान रखना है, काउंट कर लिया, आ जाओ। सबसे पहले क्या देखना है, सीएल है, सीएल कितने पे हमारे पास, यहाँ पर 3 पे, कितने पे, 3 पे, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, आ जाओ। हो गया, कितने का, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, हेक्स। उनके बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम बन गया, 3 क्लोरोहेक्सेन। बताओ इतना अच्छा नाम, ऐसे आपको पढ़ना होता है।
3 क्लोरोहेक्सिन। बस आपको काउंट करना आना चाहिए, काउंट आपको बता दिए कि काउंट कैसे होता है, ऐसे काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हम ऐसे जैसे ये मैंने एक आपको क्या है एक ड्रॉ बनाई है, डायग्राम बनाया, जो भी आपको ग्राफ बनाए, जो भी आपके समझ में आए वो इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बस काउंट करना आ जाना चाहिए। कुछ बच्चे जो गलत काउंट करते हैं तो वो क्या है फंस जाते हैं कभी भी। तो फंसना नहीं है हमें क्लास में, आपको बस तुरंत जवाब देना है। आपके जैसे ही टीचर्स आपसे सवाल पूछे, तुरंत तुरंत आपको जवाब देना है कि काउंट ऐसे होता है। वो पूछेंगे क्यों होता है काउंट, क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो उनसे छोटे जो है वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से छोटे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड से छोटे क्या है सब्सटेंस है। अगर कल को डबल बॉन्ड आ गया, सब्सटेंस ये दोनों आ गए, तो पहले इसे गिनोगे, उसके बाद इसे काउंट करोगे, ये भी बात ध्यान होनी चाहिए। चले तो आगे का एग्जांपल और समझाता हूँ मैं। चले अब आपको क्या है एक अच्छा सा सवाल दे देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, कितने बच्चे हैं। चलिए बच्चों, ये चीज आपके पास बच्चों यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, आ जाए। देखो अब इससे पहले सबसे पहले हमें काउंट करना है, क्या करना है बच्चों, हमें काउंट करना है। चलो जी काउंट करेंगे, अब ध्यान रखो। कुछ बच्चे करेंगे यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई बच्चे यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले काउंट कर ले दोनों तरफ से। अब देखिए ये कितने पे आ रहा है, बी आर 2 पे आ रहा है। यहाँ पे सी एल कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। दोनों का योग टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। चलो जी इनका देख लीजिएगा। यहाँ से कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। यहाँ से कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया, 8 हो गया। ये ज्यादा है, ये नहीं जाएगा, ये कम है, तो इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। कोई नहीं, चलो आ जाओ। तो ये ध्यान रखने होते हैं इन चीजों को। ये छोटी छोटी सी चीजें बच्चों पता होगी ना, तो आपको कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे तो समझ में आ जाएंगी। लेकिन समझ हो पाएगा जो रेगुलर क्लास में रहेगा। ये नहीं है कि आए बस देखा, अच्छा हाँ ठीक है, को एक जरा ठोंक मार चले गए, ऐसे समझ में कोई आती है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता। कुछ भी चीज पढ़ लीजिए आप, नहीं आएगा समझ में। यहाँ तो रेगुलर चाहिए, रेगुलर बच्चा चाहिए, वो ही पढ़ पाएगा। चले आगे की बात। यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ कितने पर है, 2 है और 4 है। अब बच्चों बात फंसती है कि सर पहले इसका नाम लिखें या इसका नाम लिखें। तो बच्चों आपने एबीसीडी तो पढ़ी होगी ना, तो एबीसीडी में बच्चों बी पहले आता है या सी पहले आता है। सब कहते हैं सी पहले आता है, हाँ सी पहले आता है, नहीं नहीं बच्चों बी आता है। तो एबीसीडी भी याद करनी है, चलो। तो बी का मतलब क्या है, कितने पे है बी बच्चों हमारे यहाँ पे, 2 पे। तो 2 लिखो, 2 लिखो, कितने पे, 2 पे, तो 2 प्रो। ओके। फिर आप यहाँ लगाओ, कितने पे है यहाँ पे, 3 4 सॉरी 4 पे। 4 पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोरो, क्लोरो क्या लिखा नाम, क्लोरो। चलो क्लोरो कितने कार्बन टोटल हमारे पास, 6 है। और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। तो लिख दो हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये इसका नाम है बच्चों, बताओ छोटा सा नाम है। फिर बता रहा हूँ, समझ में आया कैसे नाम आया, इधर को देख लीजिए। देखो बच्चों यहाँ से आपने सबसे पहले काउंट करना है। बच्चों इधर से जाएं राइट की तरफ या इधर लेफ्ट की तरफ आए, पहले आपको दोनों तरफ गिनना है, जहां पे भी आपको कम नंबर मिलेंगे वही आपको सही सही क्रम है। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर है यानी सही ऑर्डर है। तो इधर देख लीजिएगा, ये इधर 2 पे आ रहा था, उधर 4 पे आ रहा था। इधर 3 पे आ रहा, 3 पर इधर 5 पे आ रहा था। तो 5 और 3 का ऐड होता है 8, और 2 और 4 का कितना ऐड होता है, 6 होता है। तो 6 कम नंबर होता है, तो 6 कम है। ऊपर वाला क्या है, राइट की तरफ जाने का जो है सीक्वेंस है, उसको मान लिया। तो 2 कितने पर हमारे पास, 2 है। कितने पर, क्लोरो पर, 2 ब्रोमो लिख दिया। 4 पे क्या है, सीएल, सीएल का नाम होता है क्या है, क्लोरो। तो क्लोरो लिख दिया। कितने टोटल कार्बन है, 6। 6 को क्या बताया सर आपने, हेक्सा होता है। और हेक्से को हेक्सा लिख दिया। कितने बॉन्ड है सबके बीच में, सिंगल बॉन्ड है।
और सिंगल बोर्ड के लिए क्या लिखते हैं सबको पता है, सिंगल बोर्ड के लिए बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं, इन होते हैं। ये बात सिंपल सी बता दी थी। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों, बताओ कुछ भी डाउट हो कुछ भी। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्या है रेगुलर क्लास में नहीं रहोगे। रेगुलर क्लास में रहोगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान वे में, ना कोई हार्ड चीज है ना कुछ है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। हार्डनेस होगी कोई बात नहीं, हार्डनेस होगी बाद में होगी। फिलहाल तो आप इतना देखें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना तो पढ़ते जाएं। चले आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।